Good morning, students. Today we will start a new lesson called file handling. इस लेसन में हम देखेंगे सबसे पहले कि फाइल हैंडलिंग क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह के फाइल्स पाइथन में हैं और पाइथन में फाइल हैंडलिंग के लिए कौन कौन से कमांड्स यूज होते हैं, और फाइनली कुछ कोड्स देखेंगे जिसमें फाइल हैंडलिंग अप्लाइड हो। पाइथन में अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए थे, सारे प्रोग्राम्स में इनपुट हमने खुद से दिया था। उसे हम मैनुअल इनपुट बोल सकते हैं। तो खुद से इनपुट देने में क्या होता है कि बहुत वक्त लग जाता है एक एक करके इनपुट फीड करने में। अब थिंक दैट इफ वी हैव 1000 inputs to give, it will take a very large amount of time. So instead of manually inserting the input one by one, what we can do is we can store all the inputs in a file and we will just use that file whenever we have to give the input. तो इससे क्या हो जाता है कि काम बहुत आसान हो जाता है। So this is actually why we need file handling. Okay, क्योंकि फाइल में अगर इनपुट स्टोर्ड है तो उस फाइल को कैसे प्रोग्राम में यूज करना है, that is decided by file handling. So there are basically two main types of files which Python uses. Those are binary files and text files. Binary files are those files in which the information is stored in a form in which the computer can understand. So let us see some of the main differences between binary file and text file. In text file, information is stored in ASCII characters or Unicode. Okay, Unicode. In binary files, it stores information in the same format in which it is held in the memory. मतलब बाइनरी में रॉ डेटा स्टोर्ड होते हैं, उसमें वो यूजर रीडेबल नहीं होता। बाइनरी फाइल्स में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। इन टेक्स्ट फाइल each line is terminated with a special character known as end of line character. इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट फाइल में हर लाइन के एंड में एक कैरेक्टर होता है जिसको एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर बोलते हैं या डिलिमिटर भी बोलते हैं। तो जब भी एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर आ जाए तो टेक्स्ट फाइल समझ जाता है कि हाँ, अब दूसरा जो आने वाला लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में है। पर बाइनरी फाइल्स में ऐसा कोई डिलिमिटर नहीं होता है, कोई एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या है कि कोई जब उसे ट्रांसलेट करते हैं कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट टू यूजर रीडेबल फॉर्मेट में, तो इसमें टेक्स्ट फाइल में बहुत टाइम लग जाता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी स्लोअर, दैट इज व्हाई इट इज स्लोअर देन बाइनरी फाइल्स। क्योंकि बाइनरी फाइल्स में ऐसा कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है, तो दे आर मच फास्टर एंड ईजियर फॉर द प्रोग्राम टू रीड एंड राइट द टेक्स्ट फाइल्स। So, on the whole ये समझ सकते हैं कि बाइनरी फाइल इज मोर एफिशिएंट देन टेक्स्ट फाइल्स। ये फास्टर है, ये क्विकर है, बट इट इज नॉट ह्यूमन रीडेबल। ठीक है, सिर्फ ये मशीन रीडेबल फॉर्म में है। टेक्स्ट फाइल स्लोअर है क्योंकि उसमें इंटरनल कुछ ट्रांसलेशन करना पड़ता है। जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो उसे यूजर रीडेबल फॉर्म से कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में ट्रांसलेट करना पड़ता है, और हर लाइन के बाद क्योंकि एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर है तो ट्रांसलेशन बढ़ जाता है, इसीलिए इट इज कंपैरेटिवली स्लोअर एंड लेस एफिशिएंट देन बाइनरी फाइल्स। अब फाइल हैंडलिंग में क्या क्या कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग में मेजरली हम 4 ऑपरेशन करते हैं: क्रिएटिंग अ फाइल, रीडिंग अ फाइल, अपडेटिंग अ फाइल एंड डिलीटिंग अ फाइल। ओके, तो यहाँ पे जो एक्रोनिम है CRUD, C comes from creating, R from reading, U from updating and D from deleting. So these are the 4 major operations in which we will focus. Okay. So first of all, let us see how to open a file. अब एक सीक्वेंस है जो हम फॉलो करते हैं, और ये लॉजिकल सीक्वेंस भी है कि सबसे पहले फाइल क्रिएट होना चाहिए, उसके बाद ये ही ओपन हो सकता है, और एक बार ओपन हो उसके बाद ही हम उस पर काम कर सकते हैं, और एक बार सब हो जाए काम उसके बाद वी हैव टू क्लोज द फाइल। सो क्रिएटिंग अ फाइल, first we will see how to open a file. Okay, creating a file we will see in the later part of this lesson. So opening a file,
To open a file we will use the function open. अब फंक्शन ओपन है, इसमें दो पैरामीटर्स पास होंगे, मतलब ये फंक्शन दो इनपुट्स लेगा। ये दो इनपुट्स क्या क्या है? फर्स्ट इज द फाइल नेम एंड सेकेंड इज द मोड। पहले बताना होगा कि कौन से फाइल को खोलना है, दैट इज वाई फाइल नेम इज रिक्वायर्ड, नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा कौन से फाइल में खोलना है। एंड सेकेंड इज द मोड। मोड टेल्स इन विच मोड, मतलब उसमें करना क्या है आगे, दैट विल डिसाइड द मोड। जैसे अगर रीड करना है तो रीड मोड में खोलेंगे, राइट करना है तो राइट मोड में खोलेंगे, एंड देयर आर फ्यू अदर मोड्स। So depending on what you want to do with your file, you will decide the mode in which it has to be opened. First example over here. यहाँ पे open file name and mode. Okay, this is not let us see some of the modes in which you can open the file. Some of the main modes that in which you will open are read mode. You will write R for read, opening in read mode, A for opening in append mode, W for write mode, and X for create mode. और ये मोड्स कहाँ पे पास करेंगे हम? जब ओपन फंक्शन कॉल करेंगे तो सेकेंड पैरामीटर इज द मोड, सो वी विल राइट एनी वन ऑफ देम डिपेंडिंग ऑन विच वन वी वांट टू यूज। सो बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल दोनों के अलग अलग मोड्स होते हैं। ओके, तो जो भी मोड टेक्स्ट फाइल में यूज हो रहे हैं, जैसे आर, ठीक है, तो उसमें बस बी ऐड कर देना है एट द एंड ऑफ द मोड नेम, तो वो बाइनरी फाइल में मोड खुल जाएगा। तो बिकॉज दो तरह के फाइल्स हैंडल होते हैं पाइथन में, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। तो टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल के लिए अलग अलग मोड्स होते हैं ताकि डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन से फाइल पे काम कर रहा है। तो जो भी टेक्स्ट फाइल के मोड होंगे उसके एंड में बस बी लगा देना है। रीड मोड हमने देख लिया। अब सेकंड इज द राइट मोड। राइट मोड में डब्ल्यू लिखते हैं टेक्स्ट फाइल को खोलते वक्त, एंड डब्ल्यू बी व्हेन वी आर ओपनिंग अ बाइनरी फाइल इन राइट मोड। सेम वे ए स्टैंड्स फॉर अपेंड, आर प्लस मीन्स रीड एंड राइट, डब्ल्यू प्लस मीन्स राइट एंड रीड, ए प्लस इज read and write and append new data, and X stands for create. One thing to note over here is whenever you want to read a file, you have to first ensure that file already exists. अगर file होगा नहीं तो and you try to open it in read mode, it will give you an error message. तो सबसे पहले फाइल होना चाहिए ताकि उसको खोल सको। अगर फाइल नहीं है और फिर भी आप ट्राई कर रहे हो खोलने के लिए, तो इट विल रिटर्न यू एन एरर मैसेज। अब राइट मोड में क्या होता है कि अगर फाइल नहीं भी है और यू आर ट्राइंग टू राइट समथिंग इन अ फाइल, तो वो क्या करता है, एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो इन राइट मोड यू विल नॉट गेट एन एरर मैसेज इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, बट इन रीड मोड यू विल गेट द एरर मैसेज इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अपेंड मोड भी राइट मोड की तरह होता है, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि राइट मोड में क्या होता है कि अगर किसी फाइल में राइट कर रहे हैं तो उस फाइल में जो प्री एग्जिस्टिंग डेटा था, जो पहले से जो कुछ भी लिखा हुआ होगा उस फाइल पे, वो उसे इरेज करके उस पे ओवर राइट कर देता है राइट मोड में। अपेंड मोड में वो ओवर राइट ना करके वो क्या करता है कि जहाँ प्रीवियस डेटा एंड हुआ है वहीं से कंटिन्यू करता है नेक्स्ट डेटा को उसमें ऐड करना। आगे इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले लेट अस सी एन एग्जाम्पल ऑफ ओपनिंग अ फाइल। So here we have a file called demofile.txt. अब ओपन फाइल करने के लिए सिंटैक्स क्या था, सबसे पहले ओपन लिखना था एंड देन इन ब्रैकेट वी हैव टू पास द फाइल नेम एंड मोड। क्योंकि इसमें मोड नहीं पास किया हुआ है तो इट विल टेक अ डिफॉल्ट मोड एंड द डिफॉल्ट मोड इज रीड मोड। सो दिस इज सेम एज राइटिंग दिस। अगर हम रीड मोड में खोले तो आर लिखते हैं, अगर कुछ नहीं भी लिखे तो इट विल टेक द डिफॉल्ट मोड विच इज द रीड मोड। So in this example, what we have done, we have opened a file called demofile.txt in read mode and we have stored it in a variable f. अब f यहाँ क्या है, f is the file handle or the file object. ठीक है, अब file handle and file object is very important क्योंकि बाकी सब जो operations हम आगे करेंगे, reading a file, writing a file, तो उसमें file handle को use करके ही करेंगे। ठीक है, so it is very essential for you to understand the concept of file handle.
यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते थे, फाइल f इज अ वेरिएबल, तो फाइल हैंडल को कोई भी यूजर डिफाइंड नाम दे सकते हैं, और जब भी यूजर डिफाइंड नेम असाइन करते हैं किसी वेरिएबल या किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर. फर्स्ट वी विल once you have created the file handle, कि यहाँ पे मान लो f की जगह हमने फाइल हैंडल का नाम फाइल लिखा होता है, FILE, कुछ भी दे सकते हैं. तो फॉर इंस्टेंस लेट अस टेक दैट द नेम ऑफ द फाइल हैंडल इज फाइल. सो दिस फाइल वी आर यूजिंग. रीड ऑपरेशन जब भी करना है या राइट ऑपरेशन करना है, तो उससे पहले प्रीफिक्स करना पड़ता फाइल हैंडल का नाम. अब ये फाइल हैंडल किसके साथ, कौन सी फाइल के साथ एसोसिएटेड है, demofile.txt. सो व्हेन वी ट्राई टू perform read operation, it will open the file handle, it will open the file called demofile.txt with the file handle. Example यहाँ पे first example is we are opening a test file.txt in read mode, and the file handle over here is called file. So once we have created the file handle, now we can perform the operations. We are performing file.read. So here we are performing the read operation on this file. So यहाँ पे जैसे read function used है, ठीक है, तो फाइल को रीड करने के लिए और भी कुछ फंक्शंस है read function के अलावा, and there are certain differences in how each function performs. So first of all, let us see an example of read function. अब अगर यहाँ पे इस प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि रीड फंक्शन बस ब्रैकेट के अंदर कुछ स्पेसिफाई नहीं था, मतलब नो पैरामीटर इज गिवन. तो जब अगर कुछ नहीं दिया रहेगा ब्रैकेट के अंदर, मींस कि इट विल रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ फाइल. लेकिन अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर स्पेसिफाई करें, कोई नंबर स्पेसिफाई करें, तो दैट नंबर इंडिकेट्स दैट मेनी बाइट्स हैव टू बी रेड फ्रॉम द गिवन फाइल. अब इसमें हमने स्पेसिफाई किया है 5. So that means we are trying to read 5 bytes from this test file .txt. There are a few other examples of reading a file as using a different function called readline. Okay, previously we have used read function, अब हम use करेंगे readline function. Readline function जैसे नाम से ही पता चल रहा है, it will read a line. जब जितनी बार भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, उतनी बार वो एक उस फाइल से एक लाइन रीड करके रिटर्न करेगा. एंड देन इफ वी स्पेसिफाई अ पैरामीटर इनसाइड इट, इसमें प्रीवियस वाले में कोई पैरामीटर नहीं था, ठीक है, इसमें वी हैव नॉट स्पेसिफाइड एनी पैरामीटर, बट नेक्स्ट वाले में वी हैव स्पेसिफाइड रीड लाइन 3. तो रीड लाइन 3 का मतलब ये नहीं है कि इट विल रीड 3 लाइन, इट मीन्स दैट इट विल रीड 3 बाइट्स. ओके, दिस इज important, so keep this in mind कि रीड लाइन में जब भी पैरामीटर पास करते हैं, तो जो पैरामीटर जो नंबर स्पेसिफाइड है, उतने नंबर ऑफ बाइट्स वो रीड करेगा. थर्ड फंक्शन टू रीड फ्रॉम अ फाइल इज कॉल्ड रीड लाइन्स. ओनली सिर्फ एक एस एक्स्ट्रा है रीड लाइन एंड रीड लाइन्स में, बट इट वर्क्स क्वाइट डिफरेंटली. रीड लाइन्स क्या करता है कि इट विल रीड द all the lines of file, और it will return it to the calling, मतलब यहाँ पे रिटर्न करेगा, और क्या रिटर्न करेगा, एक लिस्ट के फॉर्मेट में रिटर्न करेगा. मान लो कि इस फाइल में 4 लाइन्स थे, तो हर लाइन को वो ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट बना के रिटर्न करेगा. ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ रीड लाइन्स. देन लेट अस रिव्यू all the 3 functions. First was read. It will read n bytes अगर n specified है तो, अगर n specified नहीं है तो it will read the entire file. Then second is read line. It will read a line अगर कोई parameter pass नहीं है. अगर parameter passed है तो it will read that many number of bytes. Read lines will read all the lines and return a list. इसमें list return करता है. This is to be kept in mind. Now once we know how to create a file object, we can use that file object inside a loop so that we can access all the elements of the file one by one. So in this example, what we are doing is we have opened a file called test file in read mode. So we can now read from this test file using the file handle called file, and inside the for loop what we are doing is
we are taking a variable line, and each it is taking each element from this file and it is printing each line one by one. To write in a file that is already existing, we can use two functions. First is two methods, okay, modes. First is append mode और write mode. Append mode जैसे पहले बताया गया है कि it will not override the existing file. जो भी existing file है उसके content है, उस content के end में वो add कर देगा. लेकिन write mode क्या करेगा कि it will erase everything that was previously written and write the new data in the file. तो बोल सकते हैं कि it is overwriting any existing content. Now example over here is we are opening a file called demo file in append mode and we are writing this line inside the file. The second example is same file we have opened in a different mode. In write mode we have opened and we are trying to write this. So क्योंकि फाइल डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी में हमने ये लाइन लिख दिया और इस लाइन को के बाद फिर उसी फाइल को हमने खोला और राइट मोड में ये लाइन लिखा, तो पहले प्रीवियस वाली लाइन को वो ओवरराइट करके ये न्यू वाला लाइन उसमें लिख देगा जब भी राइट मोड में खोलेंगे उसे. नाउ राइट इज एग्जांपल ऑफ राइट मोड. वी आर ओपनिंग अनदर फाइल टेक्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी इन राइट मोड. अब इसमें पहला लाइन क्या है, दिस इज अ टेस्ट. ये लाइन अब हमने लिख दिया इस टेस्ट फाइल में और फिर से दोबारा से राइट मोड में उससे खोल के सेकेंड लाइन ऐड किया. तो ये जो सेकेंड लाइन क्या करेगा कि जो प्रीवियसली एडेड लाइन था दिस इज अ टेस्ट, उसे वो इरेज कर देगा और फिर उस फाइल में वो नया कंटेंट ऐड कर देगा. तो देयर विल बी ओनली वन लाइन इन द फाइल करेंटली और वो ये लाइन होगा. ठीक है. एंड आफ्टर वी हैव रिटन एवरीथिंग, जब सारा कुछ हो जाता है तो हम फाइल को क्लोज करना भी जरूरी है. तो वी विल राइट फाइल हैंडल नेम डॉट क्लोज दैट फंक्शन. क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, एक तो स्पेशली एक मोड था क्रिएट करने को, वो था एक्स मोड. इट विल एनेबल यू टू क्रिएट अ न्यू फाइल. अगर पहले से फाइल एग्जिस्ट होगा और हम चाह रहे हैं क्रिएट करना तो वो एरर मैसेज रिटर्न होगा. ठीक है. अगर पहले से फाइल नहीं होना चाहिए अगर हम उसी नाम से कोई फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं यूजिंग द क्रिएट मोड. अब दूसरे मोड है अपेंड मोड एंड राइट मोड. इनका काम डायरेक्टली क्रिएट करना नहीं होता, लेकिन अगर इनकेस हम किसी फाइल में लिखना चाह रहे हैं और हम उसे अपेंड मोड एंड राइट मोड में खोले और वो फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली उस नाम से फाइल क्रिएट हो जाएगा. सो दीज थ्री आर द वेज इन विच वी कैन क्रिएट अ न्यू फाइल. Then there is another function called the remove function. If there is already a file and you want to delete it, तो अब delete करने के लिए क्या करेंगे, तो remove function use कर सकते हैं. अब remove function कहाँ पे है, एक OS module है. Okay, this OS module contains the delete function. तो यहाँ पे सबसे पहले इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम इस फंक्शन को यूज कर सके. इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी इंपोर्ट ओएस. उसके बाद हम इस मॉड्यूल से जो भी इस मॉड्यूल के अंदर जो भी फंक्शंस है उसे यूज कर सकते हैं. जैसे मैथ मॉड्यूल में हम करते थे सबसे पहले इंपोर्ट मैथ, उसके बाद मैथ मॉड्यूल के अंदर जो भी है जैसे एसक्यूआरटी है तो मैथ डॉट एसक्यूआरटी उसके बाद यूज कर सकते हैं. सबसे पहले इंपोर्ट करना जरूरी है. तो सेम वे वी आर डूइंग हियर, वी आर फर्स्ट इंपोर्टिंग द ओएस मॉड्यूल एंड देन वी आर यूजिंग द रिमूव फंक्शन विच इज इनसाइड द ओएस मॉड्यूल. और इस फंक्शन को क्या वैल्यू पास करते हैं, उस फाइल का नाम जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं. तो इन दिस केस वी आर ट्राइंग टू डिलीट डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी. ओएस मॉड्यूल में और भी फंक्शंस है तो उसमें से और दूसरे फंक्शन है एग्जिस्ट. ओके, पाथ डॉट एग्जिस्ट. तो एग्जिस्ट फंक्शन क्या है कि इट विल रिटर्न वेदर अ फाइल एग्जिस्ट इन द गिवन सिस्टम और नॉट. अगर फाइल एग्जिस्ट कर रहा होगा तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं. अगर एग्जिस्ट कर रहा है मीन्स इफ इट इज ट्रू देन वी आर रिटर्निंग द स्टेटमेंट मीन्स इट विल रिमूव द फाइल. अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वी विल प्रिंट द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट.
But then another function inside the OS module is RMDIR. Okay, RMDIR is the short form for remove directory. Remove directory. अब कंप्यूटर्स में डायरेक्टरी फोल्डर्स को बोलते हैं. तो रिमूव डायरेक्टरी मतलब रिमूविंग अ फोल्डर. इफ वी वांट टू रिमूव अ फोल्डर वी विल यूज द फंक्शन RMDIR और अंदर में पास करेंगे उस फोल्डर का नाम जिसे हम रिमूव करना चाहते हैं. इन दिस केस वी वांट टू रिमूव माय फोल्डर, सो वी विल पास द नेम ऑफ माय फोल्डर इनसाइड द given function, that is RMDIR. There are few of the attributes that are important that will helps us in file handling. So those are some of the important ones are name, mode, encoding and closed. अब ये बहुत एविडेंट है नाम से ही कि इसका काम क्या होगा. नेम है, रिटर्न्स द नेम ऑफ द फाइल इंक्लूडिंग द पाथ. मोड है, बताता है कि कौन सी मोड में फाइल एक्चुअली में खुली हुई है. encoding means it will return the encoding format of the file. Fourth is closed. Closed tells whether a file is open or closed. अगर closed है तो true return करेगी, नहीं तो it will return false. So see example of how the all the attributes are used. First we have opened a file called story.txt. अब इसके आगे यहाँ पे D है. Okay, this D means story.txt is stored in this D drive, and we are opening that file in read mode. And then if we want to print the name of the file that is associated with the file handle f, so we will write f.name. तो फाइल हैंडल के साथ जो भी नेम एसोसिएटेड है वो प्रिंट हो जाएगा. अब ये सब क्यों करते हैं कि मान लो एक प्रोग्राम में देयर आर मल्टीपल फाइल्स विच आर ओपन. ओके, तो हर फाइल के साथ एक फाइल हैंडल यूज होगा. अब फाइल प्रोग्राम में कंफ्यूजन हो सकती है कि कौन सा फाइल हैंडल किस फाइल को से एसोसिएटेड है. तो उस केस पे this makes the work very easier to know which file handle is associated with which file और किस मोड में खुला हुआ है. That is why we need all these attributes. Okay, so f.mode will tell you the mode. Same way, मतलब सबके attribute के आगे बस उस फाइल हैंडल का नाम प्रीफिक्स कर देना है and it will tell you the given parameters associated with it. So we can see the output in the first cases. So this statement is printing this name of the file. So it is telling that the name of the file is story.txt and it is stored in D drive. It will then encoding will give you this output. Finally, if the file is open or closed, it will tell you whether it is open or closed. So this is all the main part of the